नमस्कार दोस्तों, संस्कारी एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो जीके से संबंधित है और आज के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में आते जाते रहते हैं। ये प्रश्न भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में अगर एग्जाम होते हैं तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़, भरतपुर, अलवर, जैसलमेर। तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है वो भरतपुर में स्थित है। दूसरा विजय स्तंभ राजस्थान में वो है चित्तौड़गढ़ में, इसलिए पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी, भरतपुर। दूसरा क्वेश्चन, तन्नोट माता जैसलमेर के मंदिर के सामने दो विजय स्तंभ है जिसका निर्माण करवाया गया था। 1999 कारगिल विजय के उपलक्ष्य में, 1965 पाकिस्तान विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में या भारत पाकिस्तान विभाजन के उपलक्ष्य में। तो तन्नोट माता जैसलमेर मंदिर के सामने दो विजय स्तंभ है जिसका निर्माण है 1965 पाकिस्तान विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया है। तो दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है 1965 पाकिस्तान विजय के उपलक्ष्य में। तीसरा क्वेश्चन, पश्चिमी भारत का प्राचीनतम मंदिर है सिंचाई माता का मंदिर, आई माता का मंदिर, महावीर स्वामी का मंदिर या दधिमती माता का मंदिर। तो पश्चिमी भारत का जो प्राचीनतम मंदिर है वो है महावीर स्वामी का मंदिर, ओसिया जोधपुर में है, इसलिए तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी। चौथा क्वेश्चन, 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा कौन था? 1018 ईस्वी के महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा कौन था? तो वो था 1018 ईस्वी में राज्यपाल 1018 में गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था। महमूद गजनवी ने राज्यपाल को हरवा दिया था, इसलिए चौथे प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी, राज्यपाल। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, घूंघट, पगड़ी, बांद्रा, इमली आदि बुर्ज किस दुर्ग में है? जयगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, अजमेर या तारागढ़ दुर्ग बूंदी। तो घूंघट, पगड़ी, बांद्रा, इमली आदि बुर्ज है वो तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। पांचवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? वस्त्राज, कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह। तो जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था वो है वत्सराज, ये गुर्जर प्रतिहार शासक था, इसलिए छठे प्रश्न का जो उत्तर है वो है ए, वस्त्राज। सातवां क्वेश्चन, अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई? तो ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित जो बड़ी देग है किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई? तो वो है अकबर द्वारा बड़ी देग का निर्माण किया गया। सातवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी, अकबर। आठवां क्वेश्चन, नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का भाग है? नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का भाग है? रणथंभौर, आमेर, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़। तो नौलखा है वो रणथंभौर दुर्ग का भाग है, इसलिए नौलखा दरवाजा वो रणथंभौर किले का भाग है, इसलिए आठवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है ए। नवा क्वेश्चन, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है?
सोमेश्वर, पृथ्वीराज, अजयराज या हरिराज? तो बिजोलिया शिलालेख है वो सोमेश्वर के शासनकाल का माना जाता है। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो वो है सोमेश्वर के काल का बिजोलिया शिलालेख है। 9वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है ए। 10वां क्वेश्चन, ललित विग्रह राज। ललित विग्रह राज का लेखक कौन था? राजशेखर, जानक, सोमदेव, बिसलदेव? तो ललित विग्रह राज का लेखक है वो सोमदेव था। ललित विग्रह राज जो नाटक है उसका लेखक सोमदेव। ये राजा विसलदेव के समय था सोमदेव, इसलिए 10वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी, सोमदेव। 11वां क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण में मदद करने वाली संस्थाएं हैं। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण में मदद करने वाली संस्थाएं हैं G20, G8, आसियान या उपर्युक्त सभी? तो अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण में मदद करने वाली संस्थाएं उपर्युक्त सभी है। उपर्युक्त सभी है, G20 है, G8 है और आसियान भी सम्मिलित है। इसलिए 11वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी, उपर्युक्त सभी। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है? निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है वो गैस है नाइट्रोजन। 12वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है नाइट्रोजन। 13वां क्वेश्चन, चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी स्थित है जहाँ सबसे विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। नागा पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ या मिकिर पहाड़ियाँ? तो चेरापूंजी है वो खासी पहाड़ियों में स्थित है। इसलिए 13वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी। प्रश्न संख्या 14, 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से 82.5 डिग्री जो भारत की मानक यामांतर रेखा है वो इन राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 14वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी। 15वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। 15वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी। 16वां प्रश्न, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? वह है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना है वो कृष्णा नदी पर अवस्थित या स्थित है। 16वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है कृष्णा नदी। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यानी झील और राज्य सुमेलित है? लोकटक मणिपुर, उदय सागर आंध्र प्रदेश, डीडवाना हरियाणा, कोलेरू उड़ीसा? तो झील और राज्य सुमेलित है वो है लोकटक या लोकताल झील है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। 17वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है ए। 18वां क्वेश्चन, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था? भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था? एस स्वामीनाथन, एस अय्यप्पन, के थॉमस या MS रंधावा? तो भारतीय कृषि का जो इतिहास है वो है MS रंधावा ने लिखा था। 18वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी। 19वां क्वेश्चन, देश में एग्रो
इकोलॉजिकल क्षेत्र है 15, 17, 18, 20। तो देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है वो 20 है। 19वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी 20। 20वां क्वेश्चन, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था के सहयोग से, किसके सहयोग से? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड या रूस? तो बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण है वो रूस के सहयोग से हुआ था। इसलिए 20वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी रूस। 21वां प्रश्न, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, भिलाई दुर्गापुर, भद्रावती, भिलाई दुर्गापुर, राउरकेला, कुल्टी, बरनपुर, विशाखापट्टनम या सेलम? तो स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए जो इस्पात कारखाने वो है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा। तो 21वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी, यानी भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। 22वां प्रश्न, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो 22वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। 22वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी। 23वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 9, 12, 15। तो कुल अधिवेशन है वो 12 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। 23वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी 12। 24वां प्रश्न, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? 47, 1948, 1950, 1952। तो किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया? तो वो है 1950। 26 जनवरी 1950 को संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था। 25वां प्रश्न, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के, तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। किसने कहा कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज? किसने कहा कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है? तो वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। 27वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। तो कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है अनुच्छेद 14। 27वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी। 28वां क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन के संविधान में सुनिश्चित किया गया है एक है मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग, मौलिक कर्तव्य या आर्थिक अधिकार? तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। इसलिए 28वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग। 29वां प्रश्न, लोकसभा के प्रति प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व अथवा जिम्मेदारी है? प्रत्यक्ष, अनवरत एवं सामूहिक होती है। 29वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी, लोकसभा के प्रति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व तथा जिम्मेदारी है। तो प्रत्यक्ष, अनवरत एवं
सामूहिक होती है। 29वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है। 23वां प्रश्न 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। तो मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। 30वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है ए, हिंदू मुस्लिम एकता। 31वां प्रश्न दक्षिण अमेरिका में खनिज का भंडार जो क्षेत्र है वह है ब्राजील का पठार, बोलिविया का पठार, पेटागोनिया का पठार, ओरोनिको बेसिन। तो दक्षिण अमेरिका में जो खनिज का भंडार है वो है पेटागोनिया का पठार। इसलिए 31वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी। 32वां प्रश्न राजस्थान को सर्वाधिक राजस्व किस कर से प्राप्त होता है। राजस्थान को सर्वाधिक राजस्व कर किस कर से प्राप्त होता है। तो वह है राज्य वस्तु एवं सेवा कर से राजस्थान को सर्वाधिक राजस्व कर प्राप्त होता है। 33वां उदय योजना से राजस्थान के बजट में कौन सी मदें प्रभावित हुई है। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, समग्र बजट घाटा, उपयुक्त सभी। तो उदय योजना से राजस्थान के बजट में कौन सी मदें प्रभावित हुई है। तो ये सारी मदें प्रभावित हुई थी। उपयुक्त सभी, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और समग्र बजट घाटा, ये सभी भी प्रभावित हुई थी। 33वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी। 34वां प्रश्न झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है वो है उदयपुर। 34वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी। राजस्थान की साक्षरता दर है। राजस्थान की साक्षरता दर है। तो राजस्थान की साक्षरता दर है वो 66.1% है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं आने वाली सभी एग्जामों में। इसलिए आप इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और जो नए आए हैं इस चैनल पे आप इस चैनल को ज़रूर लाइक करना है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बेल आइकन वाले बटन को भी दबाना है और सब्सक्राइब भी करना है। जय हिंद, जय भारत।